वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भाजपा का नया अभियान, मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर फोकस। राजस्थान में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। गरीबी, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, जागरूकता की कमी और शिक्षा तक सीमित पहुंच के कारण मुस्लिम बालिकाओं का स्कूल ड्रॉप आउट रेट काफी अधिक है। हाल के वर्षों में इसमें मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये सुधार अपेक्षित गति से नहीं हो रहा। खासकर कक्षा 5 के बाद लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर तेजी से बढ़ती है, जो राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अब भाजपा इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश में जुट गई है। 3 तलाक जैसे मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को साथ देने के बाद अब भाजपा का अगला फोकस मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर है। पार्टी अब इसे एक सामाजिक सरोकार के साथ साथ राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देख रही है, जिसका सीधा असर कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पर पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को बताया खतरनाक। देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से जाने वाले कोटा में कोचिंग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कोचिंग सेंटर को खतरनाक बताते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर बन गए हैं। कोचिंग सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी खिलाफ है। इससे स्कूलों को साइकोलॉजिकल परेशानी भी हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को खतरनाक बताते हुए कहा कि सीट्स कम हैं और कोचिंग संस्थान देश भर में बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने कोचिंग सेंटर को स्किल सेंटर बनाने के प्रयास करने की बात कही है। कोटा में IIIT के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोल्ड मेडल और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी। अशोक गहलोत ने पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान की भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल बनाम 5 साल की बात करने वाली भाजपा सरकार की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वह पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव तक नहीं करवा पा रही। साथ ही गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रही है। श्रीगंगानगर में गिव अप अभियान, 72,000 लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, मंत्री सुमित गोदारा बोले। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग निरंतर पात्र वंचितों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। जिले में अब तक 72,000 से अधिक लोगों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम हटाए हैं। बैठक में उन्होंने रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिव अप अभियान को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि जरूरतमंद और पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। अभियान को गति देने के लिए 31 अगस्त तक अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने और उचित मूल्य दुकानदारों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। 27,000 चिकित्सकों की भर्ती करेगी सरकार, दावा छोटे से छोटे सरकारी अस्पताल पर मिलेगा इलाज। राजस्थान के अस्पताल लंबे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार 27,000 चिकित्सकों की भर्ती करेगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि अभी तक 24,000 नियुक्तियां चिकित्सा विभाग में दी गई है। इसमें चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल व फार्मासिस्ट आदि शामिल है। इसके साथ ही चिकित्सकों की भर्ती को लेकर विभाग लगातार मंथन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयास ये किए जा रहे हैं कि छोटे से छोटे सरकारी अस्पताल में चिकित्सक उपलब्ध हो, ताकि आमजन को अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जल्द ही चिकित्सा विभाग करीब 27,000 नए चिकित्सकों की भर्ती करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान में आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। कन्हैयालाल पर बनी उदयपुर फाइल्स फिल्म पर रोक, पत्नी ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में उनकी पत्नी जशोदा साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है और फिल्म को रिलीज कराने की गुहार लगाई है। जशोदा साहू ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पति की हत्या पर बनी फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है। मैंने खुद फिल्म देखी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह तो मेरे पति की हत्या की कहानी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि 3 साल पहले मेरे पति की हत्या कर दी गई और अब उनके हत्यारों का पक्ष लेने वाले लोग कोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सच्चाई भी नहीं दिखाई जा सकती। जयपुर में सदियों पुरानी ज्योनार परंपरा होगी साकार। 17,300 किलो सामग्री से तैयार हो रहा दाल बाटी चूरमा। गुलाबी नगरी अपनी सदियों पुरानी ज्योनार परंपरा को जीने के लिए एक बार फिर तैयार है।
राजा महाराजाओं के दौर इस भव्य रसोई की एक बार फिर से जीवंत किया जा रहा है। जयपुर में मां अन्नपूर्णा का जयकारा लगाते ही 50,000 शहरवासी एक साथ जीवन करेंगे। इस आयोजन के लिए 17,300 किलो सामग्री से दाल बाटी चूरमा तैयार किया जा रहा है। जयपुर शहर में इस तरह की जीवनार 110 साल बाद हो रही है। इस आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भट्टी पूजन के बाद पंडाल भी सज चुका है और अब इंतजार आज दोपहर का है, जब सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज परिसर में 50,000 जयपुर वासी एक साथ राजस्थान के प्रमुख दाल बाटी चूरमे का लुत्फ उठाएंगे। गहलोत बोले, लोगों को है फोन टैपिंग का डर, पति पत्नी भी फेस टाइम पर करते हैं बात। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में हालात चिंताजनक है। पति पत्नी भी एक दूसरे के फेस टाइम पर बात करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका फोन टैप तो नहीं हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फोन टैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों में ऐसी भावना बन चुकी है। गहलोत ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों में डर का माहौल पैदा हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में किस प्रकार की सरकार चलाई जा रही है वह सबके सामने है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे करके खुद सरकार चलाई है। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि उनके कई सांसदों को भी तोड़ लिया गया है, लेकिन जब से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रचार शुरू किया है, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 5 सभाएं कर दी हैं। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 18 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके 12 लाख कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 2025 की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया के जरिए देश के डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमेर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का मौका मिलेगा। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी और यह सिलसिला 27 सितंबर तक चलेगा, यानी करीब 2 महीने से अधिक समय तक काउंसलिंग चलेगी। खुशखबरी, राजस्थान के 2000 आंगनबाड़ी केंद्र पर खर्च होंगे 40 करोड़। प्रदेश के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 कार्य करवाए जाएंगे, जिससे वहां आने वाले बच्चों को बेहतर वातावरण में पोषण व शिक्षण मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत को लेकर हर जिले के महिला और बाल विकास विभाग की ओर से तखमीना तैयार करने का प्रस्ताव समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर को भेजे गए थे, जिसमें भवन में क्या क्या कार्य करवाना है, केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का के साथ अन्य जानकारियां भेजी गई हैं। उसी के आधार पर अब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशि की स्वीकृति जारी हुई है। लूज फास्टैग पर एनएचएआई की सख्ती, नियम तोड़ने वालों की होगी ब्लैकलिस्टिंग। एनएचएआई ने फास्टैग नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। अब लूज फास्टैग यानी जो लोग फास्टैग को गाड़ी की विंड स्क्रीन पर न चिपका कर हाथ में रखते हैं या टोल पर दिखाते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ऐसे यूजर्स ई टोल कलेक्शन में बाधा पहुंचाते हैं। इससे टोल पर देरी और अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। एनएचएआई का कहना है कि यह कदम टोल प्रक्रिया को सुचारू बनाने और डिजिटल सिस्टम की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है। यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जेल में कैदियों और उनसे मिलने आने वालों का आधार सत्यापन करे, गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। भारत की कई जेलों ने अभी तक कैदियों और आगंतुकों के लिए आधार सत्यापन को लागू नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को लागू करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा कि कैदियों और उनसे मिलने आने वालों के आधार सत्यापन से संबंधित जानकारी डीजी और आईजी जेल द्वारा सभी संबंधित जेल अधिकारियों को इस प्रावधान से अवगत कराने के लिए प्रसारित की जा सकती है। पीएम किसान योजना 20वीं किश्त से पहले करें ये 2 जरूरी काम, नहीं तो अटक सकता है पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त देश भर के 10 करोड़ किसानों को मिल चुकी है। अब सभी को 20वीं किश्त का इंतजार है, लेकिन इस बार सख्ती बढ़ा दी गई है और फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा। ऐसे में अगर किसान चाहते हैं कि उनके खाते में समय पर पैसा आए, तो उन्हें 2 जरूरी काम करने होंगे। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आधार से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। ये काम समय पर पूरा न करने पर किश्त अटक सकती है। स्वच्छता सर्वेक्षण, इस बार जयपुर को स्टेट मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में मिलेगा अवार्ड। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए जाने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम को स्टेट मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में अवार्ड मिलने जा रहा है। हालांकि जयपुर की ओवरऑल रैंकिंग का खुलासा 17 जुलाई को होगा। जयपुर के साथ ही छोटे शहरों की श्रेणियों में राजस्थान के डूंगरपुर को भी अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में दिया जाएगा।
गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणामों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर नगर निगम ग्रेटर को क्रमशः 171वीं और 173वीं रैंक प्राप्त हुई थी। कांग्रेस की ओबीसी काउंसिलिंग की बैठक 15 जुलाई को गहलोत और पायलट होंगे शामिल। कांग्रेस आगामी चुनावों में ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तेज कर रही है। इसी क्रम में पार्टी की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। हाल ही में गठित इस काउंसिल में 24 वरिष्ठ ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया है। राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को फिर से अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा की लगातार जीत में ओबीसी वोटर्स की बड़ी भूमिका रही है। घोषणा पत्र और भाषणों में भी इसका असर दिखेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।